कर्मचारी अपने ही पैसों के लिए फुटपाथ पर आ गया। ये कहानी सिर्फ एक शिकायतकर्ता की नहीं है, बल्कि एक सिस्टम की है। सिस्टम की उस बेरुखी की है जहां पर फाइलें चलती रहती हैं। इंसान के समय और उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं। देखिए, सोचिए जब आपको अपने ही हक का पैसा पाने के लिए 400 किलोमीटर दूर बार बार जाना पड़े, जहां ना रहने का ठिकाना हो, न सर्दी में सिर छिपाने का, और मजबूरी ऐसी कि फुटपाथ तक पर सोना पड़े, तो क्या हाल है? यहाँ तो मैं किसी तरह भीख मांग के लगभग हम जी रहा हूँ और फुटपाथ पर सो रहा हूँ। कोई हमारा ठिकाना नहीं है। ये सब शहर है यूपी के देवरिया के रहने वाले मंगल देव, जो कि पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से देवरिया से 400 किलोमीटर दूर शक्तिनगर की कोल फील्ड में चक्कर काट रहे हैं। वजह है उनका CMPF यानी कोल माइंस प्रोविडेंट फंड का पैसा, जो कि उनकी नौकरी के दौरान तो कटता रहा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें आज तक नहीं मिल पाया। मैं लेटर जो कमिश्नर साहब दिए थे वो लेटर ले आकर के यहाँ जमा भी कर दिया हूँ, और दिवाली से पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फाइनल हुआ है, लेकिन कुछ ठेकेदार की कमियों की वजह से वो अभी तक इनका नहीं हुआ। अब जो है ये कल से बोले हैं। साल का आपका CMPF का पैसा बकाया? हमारा 9 साल का CMPF का पैसा बकाया। मंगलदेव शक्तिनगर में आ तो जाते हैं, लेकिन 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भी उनको अधिकारी कोई जवाब नहीं देते। मंगलदेव NCL के कृष्णशिला कोल फील्ड में 9 साल तक काम करते रहे। नौकरी खत्म होने के बाद पैसा न मिलने से बच्चों की पढ़ाई तक रुक गई। तो ये होता है कि कल कर देंगे, 4 दिन में कर देंगे, तो इसमें हमको आगे जाने का भी रास्ता नहीं है। अगर हम सोच रहे हैं कि हम चले भी जाएं तो हमको आश्वासन ही सही नहीं मिल रहा है क्लियर, तो हम क्या करें। इसलिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं। अपने बच्चों को हम वादा करके आए थे कि हम पैसा लेकर के आएंगे तो दे देंगे, और अब तो हालत ये है कि वो यहाँ आते हैं और भीषण सर्दी में फुटपाथ पर ही सोते हैं। यहाँ तो मैं किसी तरह भीख मांग के लगभग हम जी रहा हूँ और फुटपाथ पर सो रहा हूँ। कोई हमारा ठिकाना नहीं है। अपने घर से इतनी दूर आने के बाद तमाम मुश्किलें झेलते मंगलदेव को सहारा मिला जी हेल्पलाइन से, जहां हमारी टीम ही कृष्णशिला कोलफील्ड दफ्तर पहुंची। हमारी टीम ने यहां तमाम अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश की और सीधा उनकी मुलाकात प्रबंधन कार्मिक से करो, जहां पहली बार मंगलदेव की बात सुनी गई, और इसका असर ये हुआ कि उनकी फाइल जो साल भर से कहीं दबी हुई थी, उस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो हम लोग लगे हुए हैं आपके इसके कार्य में, ठीक है ना। पुराना केस है, थोड़ा सा समय अगर लग भी जाएगा तो वो हम लोग उसको पॉजिटिव वे में लेके जाके उसको ठीक करेंगे। दफ्तर में मौजूद अधिकारी से मिलने और बंद फाइल के खुलने से अब मंगलदेव को उम्मीद जगी कि जल्द उनका पैसा उन्हें मिल जाएगा, और जो 400 किलोमीटर के चक्कर वो लगातार काट रहे हैं, उससे भी उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। मैं जी मीडिया का बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं कि अगर ये इन्हीं के पढ़ने के वजह से आपके माध्यम से ही ये इतना जल्दी करने लगे हैं, नहीं तो हमको आशा नहीं हो रहा था कि हम लोगों का ये कुछ होगा। और अब हमको आशा हो गई है कि जी न्यूज के माध्यम से कि ये जो लाइव उस दिन दिखाई गई है यहाँ आकर के, ये सब कोई जल्दी से जल्दी करने लगे हैं। ठेकेदार भी पूरा ले आकर के अपना सौंप दिए हैं। NCL जो दिया है यहाँ से क्षेत्रीय मंगलदेव के हक का सवाल जी हेल्पलाइन ने उठाया तो इसका असर तुरंत हो गया, लेकिन अभी भी देश में ना जाने कितने मंगलदेव होंगे जो जीवन के इस पड़ाव पर भी अपने हक के लिए दूर दराज इलाकों में धक्के खाने को मजबूर होंगे। अरविंद कुमार दुबे, जी मीडिया, सोनभद्र।